हे गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो इस जैसे हमारे पास होते हैं नाक, कान, हाथ, पैर, उसी तरह से पौधे के भी होते हैं कुछ पार्ट्स। उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे और उनके जो काम हैं, जिस प्रकार हमारे नाक सांस लेने का काम करते हैं, हमारे मुंह बोलने और चखने का काम करते हैं, उसी तरह से उनका क्या काम है ये हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ कुमकुम। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर में हमारे पास आएगा रूट। पहले हम देखिए, एक पौधा है, वो क्या होगा, इस तरह से कुछ उसकी तनाएं या शाखाएं हो सकती हैं और नीचे आपका इस तरह से कुछ क्या है, जड़ हो सकता है। फिर इसमें ये शाखाएं जो होंगी उसमें क्या होंगे, फूल लगेंगी, पत्तियां होंगी और फिर फल भी होंगे। ठीक, ये सारे उसके पार्ट्स हैं। तो पहला जो आएगा वो क्या आएगा, रूट आएगा, जो क्या है ग्राउंड के नीचे होता है, और जो ग्राउंड के ऊपर होता है उसे हम शूट कहते हैं। ठीक है गाइज, उसे हम शूट कहते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या है, रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट। क्या है, रूट जो है क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट है, जमीन के नीचे के भाग है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, टैब रूट्स एंड क्या है, फाइब्रस रूट। दो प्रकार की जड़ें होती हैं, टैब रूट और फाइब्रस रूट। तो हम चलते हैं इसे बारी बारी से समझते हैं। तो ये देखिए, पहला टैब रूट क्या है, सॉरी, ये टैब रूट है। बेन ए सिंगल मेन रूट ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ स्टीम एंड मेनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम इट इज कॉल्ड ए द टैब। क्या होगा, तो एक मैन रूट है, उससे क्या होगा, वो उसके अंत से, किसी जड़ के ही अंत से बहुत सारी क्या होंगी, शाखाएं जड़ का निकलेगा, तो उसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे टैब रूट। देयर आर लॉन्ग, थिक एंड स्ट्रॉन्ग। इस तरह का जो रूट होगा वह बहुत ही क्या होगा, लंबा और थिक और स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि क्या है, प्लांट्स लाइक बीन्स, मस्टर्ड्स, मैंगो, कॉटन, etc हैव टैब रूट। इन सभी में क्या होते हैं, टैब रूट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक मेन होगा, ठीक है, और उससे एक एक धागा जब निकलेगा ये जड़ का, तो इसे हम कहेंगे टैब रूट। ठीक है गाइस, अब हम देख लेते हैं फाइब्रस रूट का। अब देखिए, हमारे पास फाइब्रस रूट है। कहता है बेन ए नंबर ऑफ रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टीम। वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ रूट्स के एंड से निकल रहे थे धागा। यहाँ क्या है, स्टीम के एंड से धागे जैसी रचना निकल रही है। दे आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। फॉर एनी ओनियन प्लांट्स हैव ए ग्रुप्स ऑफ स्मॉल रूट्स। आप जब ओनियन देखते होंगे तो उसे पीछे के भाग में कुछ धागे जैसी रचना दिखाई देती है, तो वो जो पीछे का गोल जैसा भाग है उसे हम स्टीम कहते हैं। स्टीम है वो, उससे वो छोटी छोटी रूट्स जड़ें निकल रही हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, फाइब्रस रूट कहेंगे। देज आर मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। वो बहुत बड़ी संख्या में होती हैं। दे आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। प्लांट्स लाइक क्या है, राइस, व्हीट, ग्रास हैव फाइब्रस रूट। इन सभी के पास क्या होते हैं, फाइब्रस रूट होते हैं। आप चाहें तो आपके घर के पास घास होंगे तो उसे उखाड़ कर आप देख सकते हैं। ठीक है गाइज, अब देख लेते हैं इसका क्या है फंक्शन। क्या फंक्शन यानी कि कार्य क्या है जड़ों की, वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला नंबर है फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब फिक्स करना। यहाँ क्या है, रूट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द क्या है, सॉइल। ये क्या करती हैं, सॉइल मिट्टी में कस के पकड़ के जड़ क्या करती हैं, जड़ क्या करती है, पौधे को पकड़ के रखती है ताकि हवा पानी में वो गिर ना सके पौधे। ठीक है, तो पहला काम हो गया। दूसरा काम हमारे पास हो गया एब्जॉर्प्शन। कहता है रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और ये क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे से पानी हो गया, मिनरल्स हो गया, वो एब्जॉर्ब करके तना को देती हैं, जो कि आगे पौधे के अनेक भागों में पहुंचाती है। ठीक है गाइस, फिर तीसरा काम जो है, कहता स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ पौधे के जड़े क्या होते हैं, अपने
रूप में भोजन को जमा करते हैं, जो कि पौधे के द्वारा प्रिपेयर होता है, उसे हम क्या करते हैं, जमा करके रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सम रूट्स स्टोर फूड प्रिपेयर बाय प्लांट, फॉर एग्जांपल रेडिश, कैरोट और टर्निप। ये सब आप खा चुके होंगे, रेडिश, मूली, गाजर और टर्निप, शलजम, और इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, इसमें ही भोजन ये प्लांट जमा कर लेते हैं। तो इसे ये तीसरा काम कर रहा है हमारे पास, स्टोरेज ऑफ फूड, ये भी काम कर रहा है। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं स्टीम पे। तो स्टीम पे देखिए, स्टीम के बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्या है, स्टीम, जो कि क्या है, रूट नीचे था और उसके बाद क्या आ रहा है, स्टीम, इसे हम समझते हैं। तो कहता है द स्टीम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट। कहता है ये शूट का सबसे महत्वपूर्ण मुख्य हिस्सा है। इट ग्रो अबव द ग्राउंड, इट वेयर्स ब्रांचेज, वर्ड्स एंड लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। कहता है ये क्या करते हैं, कली, फूल, शाखाएँ, फल और फूल को भी यही उगाते हैं। कहते हैं डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीम, और अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के स्टीम होते हैं गाइस। तो ये क्या है, शूट का सबसे महत्वपूर्ण भाग है स्टीम, और ये क्या करता है, इसी में फूल, पत्ती, कली लगते हैं और फल भी लगते हैं। और ये क्या करता है, अलग अलग होता है किसी भी अलग अलग पौधे में। ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ है ट्रीज लाइक नीम एंड शीशम, देखे होंगे शायद आप, हैव थिक हार्ड एंड वुडी स्टीम। तो ये क्या होता है, कड़ा, मजबूत, एकदम गाढ़ा, मोटा होता है, और ये वुडी स्टीम होता है। दे स्टीम आर कॉल्ड ट्रंक्स, और इस तरह के स्टीम को कहते हैं हम ट्रंक्स। स्टीम्स ऑफ सर्ब्स आर यूजुअली हार्ड एंड वुडी। कहता है सर्ब्स के जो तने होते हैं वो क्या होते हैं, यूजुअली हार्ड होते हैं और वुडी होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं और थोड़ा लकड़ी उसमें रहते हैं, लेकिन बट दे आर नॉट वेरी थिक, लेकिन वो बहुत मोटे नहीं होते हैं। द स्टीम ऑफ सर्ब्स ग्रो नियर द ग्राउंड, और ये बहुत लंबे नहीं हो पाते हैं, वो क्या होते हैं, ग्राउंड के पास ही उगते हैं। अब देखते हैं आगे, स्टीम ऑफ हर्ब्स आर सॉफ्ट विक। क्या कहता है, हर्ब्स का जो होता है वो सॉफ्ट विक होता है। प्लांट्स लाइक पी, मनी प्लांट नीड सपोर्ट टू ग्रो, और ये कुछ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, तो इसे हम कहेंगे दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, और जिसे हम सपोर्ट चाहिए उसे हम क्लाइंबर कहते हैं। सम अदर प्लांट्स लाइक पम्पकिन, वाटरमेलन रन अलोंग द ग्राउंड। कहता है कि और कुछ पौधे जो होते हैं ज़मीन पर नहीं उग जाते हैं और बड़े बड़े फल भी देते हैं, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। तो इसे हम कहते हैं कीपर्स, जैसे कि पम्पकिन हो गया, वाटर में, तो ये क्या होते हैं, ज़मीन पे ही उगते हैं और बड़ा जैसा फल देते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, कीपर्स, और कीपर्स कहेंगे। इसके एग्जांपल पम्पकिन और वाटरमेलन हो गए। थैंक यू गाइज। इसके हम देखते हैं, अब देखते हैं क्या, फिक्सेशन, फंक्शन ऑफ स्टीम, देखते हैं फंक्शन क्या है, क्या क्या काम करता है हमारा ये स्टीम अपने पौधे के लिए। तो देखिए पहला है द स्टीम कीप्स द प्लांट अपराइट। तो ये क्या करता है, पौधे को ऊपर की ओर बनाए रखता है। दूसरा नंबर में हमारे पास है द स्टीम सपोर्ट द ब्रांचेज विच बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। कहता है कि ये सपोर्ट करता है, सहायता प्रदान करता है कि वह पत्तियाँ, फूल, फल, कलियाँ जो भी हैं उसमें उग सके, इसमें भी सहायता करता है। फिर तीसरे नंबर में हमारे पास है द स्टीम कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं इसके। क्या ये क्या कर रहा है, स्टीम से क्या करता है, भोजन जो बनाती हैं पत्तियाँ, उससे लेकर क्या करता है, वह विभिन्न भागों में पहुंचा रहा है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा रहा है। फिर फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं द स्टीम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब क्या कर रहा है, अब जड़ से जो पानी मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, उससे भी वह क्या कर रहा है, शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचा रहा है। कौन, स्टीम। फिर देखते हैं फिफ्थ नंबर पे
फिफ्थ नंबर पर कहता है स्टीम्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पोटैटो, जिंजर एंड शुगर कैन स्टोर एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर बाय प्लांट। अब इसके कुछ स्टीम ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने अंदर भोजन को जमा करते हैं। जैसे आलू हम खाते हैं, जिंजर खाते हैं, ये सभी क्या शुगर का ये पौधे के स्टीम है जिसे हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना भोजन स्टीम में जमा कर रखा है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आ जाता है हमारे पास लीफ माने कि पत्तियाँ। लीव्स ग्रो ऑन ब्रांचेज, डिफरेंट प्लांट्स हैव लीव्स फॉर डिफरेंट शेप एंड साइज, मोस्ट प्लांट हैव ग्रीन लीव्स। कहता है कि इसे ये जो पत्तियाँ हैं वो क्या होते हैं, ब्रांचेज पे ग्रो होती हैं, शाखाओं पे ग्रो होती हैं, बढ़ती हैं, निकलती हैं, और यह क्या होती हैं, ये अलग अलग शेप और साइज़ के अलग अलग पौधों में पाई जाती है। अब ये अधिकांशतः जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या होती है, ग्रीन कलर में होती है, लेकिन अधिकांशतः सभी नहीं। कुछ पत्तियाँ लाल होती हैं, ऑरेंज होती हैं। सभी, ये बात याद रखिए, सभी पत्तियाँ लिखा रहा है ग्रीन होती है तो ये गलत है, लेकिन मोस्ट प्लांट अधिकांशतः पत्तियाँ ग्रीन होती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब इसके कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं। ए लीव्स हैव ए फ्लैट एंड बोर्ड पार्ट्स आर कॉल्ड लीफ ब्लेड। और जो इसके फ्लैट बार्ड होते हैं, जो चौड़ा जैसा हिस्सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड। ठीक है गाइस, अब देखते हैं द फाइन लाइन ऑफ ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेनस। और जो उस पर फाइन लाइन होती हैं, इस तरह से आप पत्तियाँ देखते होंगे, उस पर फाइन लाइन होती हैं तो उसे हम वेनस कहते हैं। ठीक है गाइज, अब द वेनस ब्रिंग वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम टू द लीफ। और ये क्या करता है, पानी और न्यूट्रिएंट्स को लीफ शरीर के दूसरे भाग में पहुंचाता है। तो कहता है द मेन वेन इज द सेंटर एंड अ स्मॉल वन ब्रांच आउट फ्रॉम इट। और क्या कहता है, उसके मेन ब्रांच सेंटर में होते हैं और स्मॉल वन ब्रांचेज फ्रॉम इट, और ये थोड़ा सा स्मॉल उसके पास रहता है। द लोअर साइड ऑफ द लीफ हैज मेनी टीनी होल्स। और उसके लोअर साइड जो निचला हिस्सा होता है उसके पास क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। देज आर कॉल्ड स्टोमाटा। और जो ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे हम कहते हैं स्टोमाटा। प्लांट्स ब्रीथ इन एंड आउट थ्रू स्टोमाटा। प्लांट क्या करता है, इसी के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा ही क्या करते हैं, पौधे सांस लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजते हैं। एनी एक्स्ट्रा वाटर इन द लीफ इज आल्सो गिवन आउट थ्रू द स्टोमाटा। कहता है कि से किसी भी तरह का वेस्ट होता है पानी, वह क्या होता है, स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है गाइज, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ लीफ, प्रिपरेशन ऑफ फूड। पहला जो काम होगा वो प्रिपरेशन ऑफ फूड होगा। द ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। कहता है कि पौधे क्या करेंगे, तभी खाना बनाएंगे जब वो सनलाइट में प्रेजेंट होंगे और उसे चाहिए क्या, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, जिसका यूज करके वो अपना भोजन बनाएंगे। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फूड्स हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो। कहता है कि ये जो प्रोसेस है, सनलाइट में जो खाना बन रहा है उसे हम फोटोसिंथेसिस करेंगे और इससे पौधे की विकास में सहायता मिलती है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं हम। इसका दूसरा जो काम है वह है गिव आउट ऑक्सीजन, जो कि बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। लीव्स गिव्स आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बात आपको याद रखनी होगी कि ऑक्सीजन तो पौधा देता है, लेकिन ड्यूरिंग किसके, ये फोटोसिंथेसिस के समय ही दे पाता, यानी कि दिन के समय ही दे पाता है। लेकिन ये जब सांस लेता है तो ये खुद भी O2 यानी कि ऑक्सीजन लेता है और बाहर CO2 यानी क्लोरोफिल बाहर, क्लोरोफिल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जैसे कि हम निकालते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस के द्वारा वह ऑक्सीजन निकालते हैं। इस बात को याद रखिएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो ऑक्सीजन ही लेता है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है,
फिर देखते हैं ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव। सभी लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। देयरफॉर वी शुड ग्रो मोर ट्रीज एंड टेक गुड केयर ऑफ देम। और इसे हमें लगाना चाहिए, इसकी केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, क्या है? प्लांट्स लाइक स्पिनच, कोरिएंडर, कैबेज, मिंट स्टोर फूड इन देयर लीव्स आर ईटन एज फूड। हम लोगों क्या करते हैं? पौधे, पालक क्या चीज़ खाते हैं? हम उनकी पत्तियाँ खाते हैं, कोरिएंडर की पत्तियाँ खाते हैं, की पत्तियाँ खाते हैं, मिंट की पत्तियाँ खाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है? अपना भोजन इन पौधे की पत्तियों में ही जमा कर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, अब हमारे पास है फ्लावर। ए फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट। दे हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। कहता है मेनी फ्लावर्स हैव ए स्वीट स्मॉल एंड फ्रेग्रेंस। दे अट्रैक्ट बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट। क्या कहता है? यह जो फूल हैं, यह पौधे का बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल हिस्सा है। यह क्या होते हैं? अलग अलग शेप, साइज के और कलर के होते हैं, और ये इसमें एक अच्छी वाली खुशबू होती है, और जो क्या करती हैं? किसी भी बटरफ्लाई या तितली या कोई भी इंसेक्ट को अपने ओर आकर्षित करती है, अपने ओर लाती है। Words grow into a flower, flower turn into the fruit and flower help in reproduction। कहता है कि इससे ये जो कली होगी वो फूल बनेगी, फूल क्या होगा? फल बनेगा, और फल के नीचे क्या? फल बीज रहता है फल के अंदर, और जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन मतलब कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना, यानी कि अपने जैसे पौधा फिर से निर्माण करने की क्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है, जिसमें क्या? फूल ही मदद करते हैं। ठीक है गाइज, अब देख लेते हैं, हमारे पास आता है फ्रूट्स एंड सीड। फ्रूट्स फॉर्मेड फ्रॉम फ्लावर्स। फ्लावर्स के द्वारा क्या होते हैं? फूड फॉर्मेट होते हैं। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम। और अधिकांशतः फलों के अंदर क्या होते हैं? सीड होते हैं, बीज होते हैं। सम फ्रूट्स हैव वन सीड्स इनसाइड देम। कुछ फलों के अंदर एक सीड होते हैं, वाइल सब हैव मोर देन वन सीड। और कुछ के पास एक से ज़्यादा होते हैं। और फिर क्या होता है? मैंगो, चेरी, पीच हैव ओनली वन सीड एंड एप्पल, ऑरेंज एंड पपाया हैव मैनी सीड। इन सभी में क्या होता है? मैंगो, पीच, कैरी, इसमें एक ही सीड पाए जाते हैं, जबकि ऑरेंज, पपाया और भी बहुत सारे फल पाएंगे, ऑरेंज, पपाया, एप्पल, इन सभी में क्या होते हैं? अधिक फल होते हैं। ठीक है गाइज, इस तरह से हम समझ सकते हैं, आप खाए भी होंगे। अब हम देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंस फीचर्स फल और सीड के। बनाना एंड पाइनएप्पल हैव नो सीड। तो इसी बात को याद रखना है कि बनाना और पाइनएप्पल में कोई सीड नहीं होता। ए सीड ग्रो इनटू ए प्लांट। एक सीड में शक्ति होती है कि वो नए पौधे का निर्माण करते हैं। सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट। वो सुरक्षित रहते हैं फलों के अंदर। ठीक है गाइज, मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स। अधिकांशतः पौधे सीड से ही ग्रो होते हैं। द सीड हैव ए बेबी प्लांट कॉल एम्ब्रायो। और उसके पास एक क्या होता है? बेबी प्लांट, छोटी पौधे होते हैं, उसे हम एम्ब्रायो कहते हैं, जो कि इनसाइड इसके अंदर होता है। व्हेन द सीड गेट इनफ वाटर, एयर एंड सनलाइट, द बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग। जब उसे सही मात्रा में पानी और सनलाइट, सूर्य प्रकाश मिलता है, तो वो क्या होता है? वो ग्रो करता है, वो बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस प्रोसेस इज ऑफ ए न्यू प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। और जब एक सीड से कोई पौधे का विकास होता है तो उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं गाइज। ठीक है गाइज, अब इस सारे ये कहानी कथा जो भी कही है समाप्त हो चुके हैं। यदि आपको कुछ समझ में आया इस वीडियो के थ्रू तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही ब्यूटीफुल वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं, और शेयर भी कीजिए। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग। ऐसे सपोर्ट करते रहिए। ठीक है गाइज, लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।